चर्चा यही समाप्त करते हैं। आज थोड़ी इस वक्त ईर्ष्या पर चर्चा शुरू कर देते हैं, परसों जारी रखेंगे। ईर्ष्या क्या है? एक ऐसी जलन जो किसी दूसरे को ऊपर चढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देखने के कारण व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। जलन किस बात की जलन? इसलिए भी कि वो आगे बढ़ रहा है और मैं उस जैसा बन नहीं सकता। ये भारी जलन, निराशा की जलन। ईर्ष्या क्या है? फिर सुनो, याद रखना, ईर्ष्या क्या है? किसी को आप आगे बढ़ता, ऊपर चढ़ता हुआ देखते हैं, कोई आपसे सुपीरियर है किसी भी प्रकार से, आपसे वह देखा नहीं जाता। क्यों? आप उस जैसा बनने में असमर्थ हो, आप उस जैसा बन नहीं सकते। तो ये निराशा की आग जो अंदर जलती है उसे ईर्ष्या कहा जाता है, मत्सर कहा जाता है। देवियों सज्जनों, कोई कहे कि मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी ही बात होगी जैसे कोई कहे कि मैं निरभिमानी हूं, मेरे अंदर अभिमान लेश मात्र भी नहीं है। मानो दोनों बातें झूठ हैं, दोनों बातें नहीं हो सकती। ईर्ष्या भी किसी न किसी मात्रा में हर एक के अंदर हुआ करती है और अभिमान तो होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मत्सर इसे कहते हैं। मत्सर शायद सुनो, कोई योगी है, कोई रोगी है, कोई योगी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, कोई सिद्ध है, किसी को स्पेयर नहीं करता। मत्सर ऐसा दुर्गुण, ईर्ष्या ऐसा दुर्गुण है, बचपन से शुरू हो जाता है। बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होते ही अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, सुसु करना शुरू कर देता है, बेड वेटिंग शुरू कर देता है, रूठना शुरू कर देता है, थाली फेंकना शुरू कर देता है, बात बात पर रूठेगा। मानो वह ये चाह रहा है कि छोटे या छोटी को अटेंशन न देके तो अटेंशन मेरी ओर मुड़नी चाहिए। उसे खाने को न मिले, घर में फसाद खड़ा कर देता है, रोना शुरू कर देगा बिना वजह। ये सब ईर्ष्या के चिन्ह हैं, ये बचपन से ही शुरू हो जाते हैं और बड़े होने तक तो खूब बढ़ जाते हैं। ये आज साधकजनों शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सिद्ध के चर्चा से। चांगदेव इतने बड़े सिद्ध हुए हैं देवियों सज्जनों, 1400 वर्ष की उनकी आयु। कहते हैं 14 बार मृत्यु को वापस लौटा दिया। इतने सिद्धियों के मालिक चांगदेव मिलते हैं साधना में। जिनका लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना है उनको सिद्धियां मिलती हैं। जिनका लक्ष्य प्रदर्शन है, जिनका लक्ष्य यशमान ख्याति इत्यादि है, ये सब चीजें साधन के बाद मिलती हैं, साधना के बाद मिलती हैं। इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। चांगदेव ऐसे ही सिद्ध हैं। 1400 वर्ष की उनकी आयु है। उन दिनों की बात है जिन दिनों संत ज्ञानेश्वर भी हुए हैं। वे अभी 16 ही वर्ष के थे, छोटी आयु उनकी, लेकिन सुना कि बहुत बड़ा ज्ञानी है संत ज्ञानेश्वर। ऐसे ज्ञानी को अपनी सिद्धियों का बोध करवाना चाहिए। ऐसे ज्ञानी को पता होना चाहिए कि मैं एक हस्ती हूं। अतएव एक पत्र लिखने की कोशिश। पत्र लिखना चाह रहे हैं चांगदेव, सामने कागज रखा है, क्या लिखूं? ज्ञानी है, अतएव चिरंजीव नहीं लिख सकता। छोटा है, इसलिए आदरणीय वंदनीय भी नहीं लिख सकता। ये सब साधक सुनो, भीतर छिपे हुए महारोग अभिमान के चिन्ह है। भीतर छिपा हुआ है एक महारोग, कोई छोटा मोटा नहीं है, ये कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है, बड़ा भारी रोग है। ज्ञानी है, मैं इसे चिरंजीव नहीं लिख सकता। मेरी आयु 1400 वर्ष की है, मेरे से छोटा है, अतएव मैं उसे पूज्य वंदनीय आदरणीय भी नहीं लिख सकता।
कोरा कागज संत के पास अपने किसी शिष्य के हाथ भेज दिया। चांगदेव ने कोरा कागज देखा। कहते हैं मुक्ताबाई ने, उनकी शिष्य थी मुक्ताबाई, उन्होंने कागज ये दिखाया, ऐसे ऐसे एक सिद्ध का कागज आया है, पत्थर आया है। पत्थर देख के ऐसे ऐसे करके कहा, उन्हें मेरी तरफ से संदेश भेज दो, हो तो 1400 वर्ष के, लेकिन हो कोरे के कोरे। आयु तो तुम्हारी है 1400 वर्ष, लेकिन हो कोरे के कोरे। आगे की चर्चा साधक सोमवार को कर लेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।